हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 30 जनवरी, थर्सडे का दिन। तो मार्केट तो ओपन हो चुकी है और यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट फ्लैट ही ओपन हुई है, ना गैप अप ना गैप डाउन, और मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है। अभी देखते हैं कहाँ ब्रेकआउट करता है, फिर अपना ट्रेड प्लान किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ट्रेड करता हूँ तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। यहाँ पे मैंने एंट्री बना लिया है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैंने एंट्री बना लिया है। यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट रख देते हैं पहले। यहाँ पे लेंगे हम टारगेट कहीं, ठीक है, और एसएल रहेगा यही 18 पॉइंट का। देखिए अभी मैं बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा सा इसमें मूवमेंट आया, तब तो मार्केट में पूरी बाइंग आई है। अभी ये चलो लॉस बुक करना पड़ेगा आई गेस। चलिए एसएल ले लेते हैं, एसएल लगा देते हैं सिस्टम पे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एसएल चला जाता है तो कोई बात नहीं। एसएल को एक्सेप्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वरना हमारा लॉस बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो यही है। कितना पॉइंट का जाएगा, स्टॉप लॉस जाएगा तो कितना पॉइंट का जाएगा, 18 पॉइंट का। ठीक है, और हमारा टारगेट आएगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर आएगा। ठीक है, देखिए मार्केट ना यहाँ पे ठीक से मूवमेंट नहीं कर रही है। देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्राइस ऊपर गया है, लेकिन मार्केट में कोई खास मूवमेंट नहीं है। उसको देख के मैंने कोई एंट्री नहीं बनाया यहाँ पे। अगर प्रीमियम देखेंगे आप, प्रीमियम में कोई मूवमेंट है नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप स्पॉट का चार्ट देखेंगे तो देख सकते हैं कितनी अच्छी बाइंग आई है। अब मैं वही ऑब्जर्व कर रहा था तब से कि मार्केट में मतलब अच्छा मूवमेंट तो है यहाँ पे स्पॉट के चार्ट पे, लेकिन हमारा प्रीमियम हमारा साथ नहीं दे रहा है। ठीक है, तो प्रीमियम साथ ना दे तो हमारा काम नहीं बनेगा। प्रीमियम का साथ होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू आर ऑप्शन बायर। ऑप्शन सेलर देखिए कितना अच्छा पैसा बना रहे होंगे यहाँ पे। देखिए इतनी मार्केट चली गई है, लेकिन अगर आपको नीचे दिखाओ ना, देखिए कितना पैसा बना रहे हैं वो लोग। तो ये हो जाता है। तो ऑप्शन सेलर का दिन है आज। ऑप्शन बायर अगर दूर रहे ट्रेडिंग से, ऑप्शन अगर वो ट्रेड करता है तो अच्छा होगा। इस वजह से मैं एंट्री नहीं बना रहा था। देखिए मार्केट में नीचे कहीं स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। मैं थोड़ा सा समझा लेता हूँ। एसएल चला जाएगा, लेकिन ये प्रॉफिट में रहता ना थोड़ा सा तो अच्छा रहता, लेकिन हम इस ट्रेड में गलत हो चुके हैं। मैं सोच रहा था कि मार्केट में यहाँ पे कहीं बाइंग करूँ, यहाँ पे कहीं बाइंग करूँ, लेकिन मार्केट बैक टू बैक ऊपर गई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब प्राइस एक्शन सही से बन नहीं रहा था। यहाँ पे तो बन रहा है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ कोई मूवमेंट खास है नहीं। अगर मूवमेंट नहीं करेगा ठीक से तो कैसा काम चलेगा। देखिए यहाँ पे देखिए प्राइस एकदम बैक टू बैक ऊपर गई है, और यहाँ पे तो बढ़ ही नहीं रहा था। प्रीमियम सेलर बैठे हुए थे। ये देखिए यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ देखिए, यहाँ तो देखिए मेन क्या है ना, यहाँ पे ऑप्शन सेलर बैठे हुए हैं, तो वो प्राइस को ऊपर ले जाने नहीं दे रहे हैं, मतलब कट नहीं कर रहा है अपना। कट करेंगे तब तो, बड़े पैसे लगाते हैं उन लोग को कट करना, बड़ा अमाउंट कट करना थोड़ा सिंपल नहीं होता, तो जिसकी वजह से उनका बड़ा लॉस हो जाता है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे एसएल हिट होगा आपको। ठीक है, चलिए 1200-1300 रुपये का लॉस हम बुक कर रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं। एक्चुअली मैं इसमें ट्रेड पे फंस गया, नेक्स्ट ट्रेड करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे लॉस हमने बुक कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड कर देता हूँ, आपको अपडेट करता हूँ। चलिए फिर से मैंने एंट्री यहाँ पे बना लिया है। देख सकते हैं मार्केट में सेलिंग ही आ रही है, तो हमारा काम तो बने नहीं रहा है, सेलिंग ही सेलिंग आ रही है। कोई नहीं, वेट किया जाएगा। यहाँ पे हमने एंट्री बनाया है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। इस पे ट्रेड में प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। देखिए ट्रेड में यहाँ पे एंट्री बनाने का यही रीज़न है कि मार्केट में ना बाइंग का सेंटिमेंट है, और ये एक रिट्रेसमेंट हो सकती है। अगर ये रिट्रेसमेंट हुआ तो हमारा इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे ठीक से चल नहीं रही है प्राइस, जिसकी वजह से मैं आपको, देखिए कल के दिन हुआ क्या था, मार्केट यहाँ बाइंग में क्यों गई। यहाँ प्रीमियम मूव नहीं किया, वो हमारी गलती नहीं है। वो प्रीमियम कभी ऑप्शन बायर का दिन होता है, कभी ऑप्शन सेलर का दिन होता है। ठीक है, तो प्रीमियम मूव नहीं कर रही है, उसको छोड़िए। लेकिन यहाँ पे बाइंग आज आई क्यों, देखिए नीचे कहीं ना स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। अगर प्रीवियस डे अगर आप देखेंगे, आज कितना तारीख है आपका, 30 तारीख है, कल का दिन 29 तारीख था। ठीक है, 29 तारीख के दिन अगर देखेंगे आप, मार्केट में ये बाइंग आई थी। ठीक है, तो बायर को इनवाइट किया गया, ठीक है, और उनके स्टॉप लॉस को हंट कर लिया यहाँ पे। फिर मार्केट ऊपर गई। ठीक है, मार्केट ऊपर गई, फिर उसने एसएल को हंट कर दिया, जितने भी बायर थे फिर निकल गए। ठीक है, फिर देखिए मार्केट में ऊपर गई, फिर मार्केट ने उनका
स्टॉप लॉस हंट कर लिया, तो नीचे कोई बायर अवेलेबल है नहीं। यहाँ पे देखिए फिर से मार्केट, यहाँ पे कोई बायर है नहीं, तो बायर नहीं है तो मार्केट कहाँ जाएगी, बायर नीचे नहीं है तो मार्केट को कहाँ जाना चाहिए, ऊपर, और उसी हिसाब से मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, तो ये होता है। अगर आपको पता होगा कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, एसएल हंटिंग कैसे होती है, एसएल नीचे है ही नहीं तो हंट कैसे करेगा, एसएल नीचे है ही नहीं। बायर, जो बायर थे ना यहाँ पे निकल चुके हैं, यहाँ पे बाइंग जितने भी किए होंगे, यहाँ पे जितने भी बाइंग किए होंगे वो निकल गए, इस कैंडल में निकल गए होंगे। बहुत लोग होता है कि होल्ड करते हैं, लॉस में होल्ड करते हैं, उसका अलग बात है, लेकिन वो निकल गए, यहाँ पे भी निकल गए, फिर यहाँ पे भी निकल गए, तो नीचे बायर है नहीं, तो मार्केट कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। यही है। अभी मार्केट क्या क्या हुई है, मार्केट में बैक टू बैक बाइंग आई है। ठीक है, वो प्रीमियम मूव नहीं किया है, वो हमारी गलती नहीं है। ठीक है, अगर मूव करता तो मार्केट में इसमें भी एक अच्छा सा बाइंग आपको दिखता है, यहाँ तक आ जाती कैंडल। ठीक है, लेकिन आई नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा संभल के काम करेंगे आज। ठीक है, क्योंकि सेलिंग आ रही है तो तेजी से आप देखिए, ये जो सेलिंग आई है आपको ऐसे समझ में आएगा। देखिए ये जो सेलिंग आई है बैक टू बैक, ये देखिए इस बाइंग से ऊपर ही है, लाइक इस यहाँ तक आई है, और यहाँ देखिए मार्केट कहाँ तक आ गई है, ये कैंडल कहाँ बनी थी, यहाँ तक बनी थी देखिए, और यहाँ तक बनी थी, और इसके ऊपर ही ट्रेड कर रही है, और ये इसके साथ सामने सामने आ चुकी है। देखिए अभी लॉस आ रहा है, तो कोई नहीं, इसमें ट्रेड को थोड़ा सा मैनेज करूँगा इसमें। ठीक है, ये ट्रेड अगर चलता है तो अच्छा बात है, नहीं चलता है तो लॉस बुक कर लेंगे। ठीक है, तो लॉस बुक कर लेंगे सही जगह पे तो सही रहेगा, छोटे छोटे स्टॉप लॉस देंगे और टारगेट लेंगे तो अच्छा पॉइंट लेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है इस पर। देखिए लॉस में आ चुका है, बाइंग दिखा दो इस पर, हमारा बाइंग आएगा तो हमारा काम बनेगा। देखते हैं इसमें प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। पहला ट्रेड हमने लॉस में बुक किया है, और ये ट्रेड अगर लॉस में हो जाता है तो कोई बात नहीं, दे देंगे मार्केट को, लेकिन थोड़ा सा वेट करूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में सेंटिमेंट बुलिश है। चलिए सेलिंग में आ जाती है कोई बात नहीं, आ भी सकती है, क्योंकि देख सकते हैं मार्केट में यहाँ पे यहाँ पे बाइंग आई नहीं, और यहाँ पे कितना प्रीमियम टूट गया देखिए, इसलिए सेलर लोग पैसा बनाते हैं। देखिए ये होता है, तो सेलर का दिन है आज, तो सेलर आप हैं तो प्रॉफिट दबा के कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बायर है तो थोड़ा संभल के काम कीजिए, आज के दिन आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं मार्केट में यहाँ पे कितना मूवमेंट आया है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कितना ही आया है, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए 41 पॉइंट का बाइंग आया है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कितना फॉल आ चुका है, 50 पॉइंट का। ठीक है, तो ये होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है, यहाँ से बाइंग आता है या फिर सेलिंग आता है, उसके ऊपर ही डिपेंड है। यहाँ पे ट्रेड को देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है, बाद में एक्सप्लेनेशन वगैरह सब चलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे हमको ट्रेड को मैनेज करना पड़ेगा, ट्रेड को मैनेज करेंगे तभी हमारा पैसा बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा सा कैंडल को बड़ा करते हैं ताकि एक एक कैंडल को समझ सकें कि एक्चुअली ये कैंडल बन कैसे रही है। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा, चलिए देखते हैं क्या होता है इस पर। ठीक है, अगर टारगेट आता है तो ठीक है, टारगेट इतना बड़ा तो नहीं मिलना मुश्किल है। ठीक है, 1:2 ही लेना पड़ेगा। ओके ओके, अगर लॉस होता है तो इतना दे देंगे मार्केट में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। बाइंग बाइंग दिखा दो, यहाँ से बाइंग दिखा दो। अभी यहाँ पे तो मार्केट आ सकती है नीचे, लेकिन हमने लिया है बाइंग का। बाइंग का क्यों लिया है, यहाँ पे मानते हैं अभी बहुत लोग इस कैंडल को देख के बाइंग किए होंगे, अरे किए होंगे मानते हैं, लेकिन आप ये देखिए यहाँ पे तो वो निकल गए ना, यहाँ पे निकल गए, यहाँ पे वो लोग निकल चुके हैं। ठीक है, देख सकते हैं इतनी बड़ी स्पाइक आई थी, सबको खा लिया कैंडल ने, 2-3 कैंडल नहीं उसको खा लिया, इसलिए सेलर यहाँ पे पैसा बना रहा है। आज बायर का दिन है ही नहीं, बायर यहाँ पे पैसा बना ही नहीं सकता। देखिए लॉस चल रहा है, तो एक काम करता हूँ, स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। ठीक है, हमको बड़ा स्पाइक में बड़े लॉस नहीं देने हैं, सिंपल है। ठीक है, बड़े लॉस से बचना है हमको, छोटे छोटे लॉस पे काम करेंगे। टारगेट आएगा तो एक अच्छा खासा टारगेट लिया जा सकता है मार्केट से, अगर आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं है। मार्केट में दोनों ही होती है, आपके लॉस भी होंगे, आपके प्रॉफिट भी होंगे। अब देखते हैं मार्केट यहाँ पे क्या करती है। मार्केट अगर नीचे चली जाती है तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी रेडी रहेंगे हम। ठीक है, चलिए कोई नहीं, वेट किया जाएगा इस पर। ठीक है, हो सकता है मार्केट और भी नीचे आ जाए, यहाँ तक आ जाए, लेकिन हमारा बुलिश ही रहेगा मूवमेंट। अगर यहाँ से बाइंग आती है तो अच्छा है, लेकिन नहीं आती है तो लॉस दे देंगे।
मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, आई नो, बट स्टिल मेरा व्यू मार्केट में बाइंग का ही रहेगा। ठीक है, देखते हैं। चलिए कोई नहीं, मार्केट यहाँ से जो भी पॉइंट मिला हो ले लिया लिया जा सकता था, लेकिन मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी रिजेक्शन आ जाएगी हमें आइडिया नहीं था। चलो कोई नहीं, लॉस इसमें जाएगा, कितना जाएगा, क्या बोलते हैं, 1000 रुपये का जाएगा, कोई बड़ा पॉइंट नहीं जाने वाला है इस पर अगर जाता है तो। ठीक है, चलिए देखते क्या होता है इसमें। ओवरऑल लॉस देखेंगे आप, 2000 का यहाँ पे नीचे चल रहा है। ठीक है, तो देखते क्या होता है इस पर, लॉस आता है या फिर प्रॉफिट। ठीक है, चलिए ये भी स्टॉप लॉस के सामने ही है, तो स्टॉप लॉस कभी भी हंट कर सकता है। आई नो कि जो प्राइस है हमारे एज ए ऑप्शन बायर की तरह नहीं चल रहा है, चलता तो हमारा प्रॉफिट होता, लेकिन हो नहीं रहा है। यहाँ पर भी मैं सोच रहा था लेकिन मूवमेंट ही नहीं है, लेकिन अब मैं सोचा चलो लेते हैं, अब थोड़ा सा मार्केट नीचे आया तो लेता हूँ। इस पे लेता तो मैं फंस ही जाता, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं बना सकता। तो एज ए ऑप्शन बायर आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मैंने इसी कैंडल पे एंट्री बना लिया, अगर आती है बाइंग तो ठीक है, नहीं आती है कोई बात नहीं, लेकिन बाइंग आएगी, बाइंग तो आएगी, सेलिंग नहीं आ सकती, नीचे सेलर है ही नहीं, कितना ही सेलिंग आएगी यहाँ से। ठीक है, चलिए आज आएगी तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन हमारा तो व्यू है कि मार्केट में बाइंग आनी चाहिए। ठीक है, आएगी तो हम नहीं रोक सकते उसको। ठीक है, मार्केट क्या करेगी उसको, वो उसका है, लेकिन मेरा व्यू जो होता है वो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट में बाइंग आनी चाहिए, लेकिन आ नहीं रही है। ठीक है, आएगी तब काम बनेगा हमारा, यहाँ से ही बाइंग आनी चाहिए अगर आना है तो, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दे चुका है और मार्केट में यहाँ पे सेलिंग देखिए, 15 मिनट का कैंडल दिखाता हूँ। देखिए मार्केट में सेलिंग आया है, रिट्रेसमेंट की तरह ले रहा हूँ, इतनी अच्छी कैंडल में अगर ये कैंडल नीचे चली जाती तो मैं लॉस बुक करने के लिए रेडी हूँ। एसएल मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, अगर आता है तो मैं खुशी खुशी मार्केट को दे दूंगा। ठीक है, मार्केट में खुशी खुशी आप स्टॉप लॉस देंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप क्या करते हैं ना, खुशी खुशी नहीं देते आप मार्केट को, एसएल लगाना और एसएल को मानना दोनों अलग अलग बातें हैं। आप ऐसे लगाते हो, क्या आप वहां मानते हो, फिर थोड़ा सा ट्रेल कर लोगे, अरे थोड़ा सा कर लेता हूँ, थोड़ा सा कर लेता हूँ, थोड़ा सा कर लेता हूँ, लॉस बुक करना आपको अच्छा ही नहीं लगता। लॉस बुक करना इंपॉर्टेंट है मार्केट में, लॉस बुक करना आपने सीख गया तो मार्केट में आपका काम बन गया। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करता है। अभी तो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, इस पे कुछ हम सोच नहीं सकते कि मार्केट में अभी बाइंग आएगी कि सेलिंग आएगी, लेकिन हम मार्केट में गलत थे यहाँ पे। ठीक है, तो जिसकी वजह से लॉस था। अगर मार्केट में हम सही होते हैं तो प्रॉफिट आना ही आना है। ठीक है, बस प्रीमियम अपना साथ देना चाहिए, प्रीमियम मूव ना करेगा तो हमारा कैसे काम बनेगा आप बताइए, काम बन ही नहीं सकता। ठीक है, यही होता है मार्केट में। तो देखिए अभी फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, अगर मार्केट में यहाँ से बाइंग आ गई तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, लॉस तो लगा हुआ है, एसएल लगा हुआ है। कितना पॉइंट का हमारा एसएल जाएगा यहाँ पे देखिए, 16 पॉइंट का, इट्स वेरी स्मॉल। लेकिन टारगेट आता है तो 33 पॉइंट, सोचिए, तो हमारे ये लॉस भी जो है वो रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। आप हमेशा जब भी आप ट्रेड करते हैं ना तो आपके सामने प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है, रिस्क रिवॉर्ड हमेशा ही चलता है, रिस्क को आपको लेना ही पड़ेगा। अगर रिस्क नहीं होता मार्केट में तो मैं अपने पूरे जिंदगी भर का कमाई इसमें एक बार में डाल देता। ठीक है, रिस्क हमेशा इन्वॉल्व होता है, रिस्क के सामने आपको रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, तो ये है मेरा रिवॉर्ड, आप देख सकते हैं टारगेट मतलब रिवॉर्ड, और है स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा टारगेट हिट होता है या फिर स्टॉप लॉस, तो दोनों ही चीज के लिए रेडी रहना हम पड़ेगा हमें। हमको टारगेट हमेशा बड़ा लेना है और छोटे छोटे स्टॉप लॉस पे काम करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आती है, बाइंग आती है या फिर सेलिंग आती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बाइंग आते हुए तो दिख रही है, लेकिन यहाँ पे ठीक से काम नहीं कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा प्राइस एक्शन किस तरह से बन रहा है, ये कुछ और ही मूव कर रहा है, ये कुछ और ही मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है, यहाँ से बाइंग आई, अगर एक अच्छी सी कैंडल बन गई बाइंग की तरफ तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट ही आ गया है, कॉस्ट टू कॉस्ट रहेगा तो हमारा काम कैसे बनेगा बताइए, हमको चाहिए एक अच्छी सी कैंडल बाइंग की तरफ। ठीक है, आ जाए बाइंग की तरफ, एक अच्छी सी कैंडल आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए देखते क्या होता है इस पर, बाइंग दिखा दो, अगर बाइंग आ गई तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा है, अच्छा है, बाइंग तो आ रही है। ठीक है,
बाइंग आ रही है, अगर ठीक से कैंडल बन गई ऊपर की तरफ तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। इस पे क्या होता है, अभी हम प्रॉफिट में हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हम प्रॉफिट में आ चुके थे। देखिए ये लॉस ये स्टॉप लॉस हिट कर देता तो हमारा काम नहीं बनता। फिर से देखिए यहाँ पे एक अच्छी सी कैंडल बनते हुए आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। खाली प्रीमियम में हमारा मूवमेंट होना चाहिए। देखिए प्रीमियम में मूव नहीं आएगी, नहीं तो हमारा काम बनेगा नहीं। यहाँ पे देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यहाँ पे है नहीं है। यहाँ पे देखिए प्रीमियम में कितना मूवमेंट है। देखिए यही होता है मार्केट में ना, अगर आपका 15 पॉइंट का मूवमेंट है और यहाँ पे देखेंगे कितना पॉइंट का ये मूवमेंट है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए 5 पॉइंट का। ठीक है, तो ये होता है, अगर अच्छे से प्रीमियम मूव ना करे तो आपका काम बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये होता है। एसएल को यहाँ पे कट कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें रिक्स नहीं है, रिक्स यहाँ पे था, अब हमारे पास रिवॉर्ड है। तो अब हमको कितना रिवॉर्ड लेना है ये हमको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे रिक्स के सामने जो था ये रिवॉर्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर बाइंग आ जाती है सही से तो हमारा प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मार्केट आ जाती है तो हम प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे सेल लिमिट लगा देते हैं, थोड़ा सा कम करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सेल लिमिट लगा देंगे 50। ओके ओके, यहाँ पे ओके, और यहाँ पे रहेगा हमारा कितना 50, 25 का यहाँ पे कहीं सेल लिमिट लगा देते हैं। ठीक है, चलिए देखते क्या होता है मार्केट में। नहीं, यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक सेकंड, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसको करते हैं 25। ठीक है, ओके, और इसको करते हैं 50। ओके, एक गलती हो गया यहाँ पे, तो इसको करते हैं 50। चलिए ये क्या हो गया, हिट हो गया, कोई बात नहीं। एक काम करता हूँ, यहाँ पे सेल को काटते हैं। चलिए ये भी प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने प्रॉफिट को बुक कर लिया। ठीक है, तो करते करते नहीं हुआ कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने कट कर दिया 25 यहाँ पे, और 208 में हमने कट कर दिया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमने कट कर दिया। 1000 रुपये का प्रॉफिट है। अभी हमने उसको चेंज करते करते थोड़ा सा टाइम लग गया, जिसकी वजह से वो नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। आप कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं, थोड़ा सा गलती हो गया था, वरना मेरा 50 क्वांटिटी वहाँ पे 211 में लग गया होता। ठीक है, सही जगह पे मैंने प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश की लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, फिर 208 में हुआ, 208 में हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। आप सही जगह, आप हमेशा टॉप पे बॉटम पे बाय टॉप पे सेल हमेशा नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रेड करता हूँ तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, यहाँ पे हमने एंट्री बना लिया है, चलिए देखते हैं क्या होता है इस पे। यहाँ पे एंट्री बनाने का सिंपल रीज़न है कि मार्केट एक सपोर्ट जोन पे आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, अगर इसका ब्रेकडाउन करती है तो हमें लॉस बुक करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे लगा लेते हैं तो सही रहेगा। अगर आती है तो लॉस बुक करने के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा हमें। ठीक है, कितना पॉइंट, 17 पॉइंट का लॉस हम लोग बुक कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे सेल लगा लेते हैं, सेल लिमिट लगा लेते हैं, और यहाँ पे हमारा एसएल चला जाएगा। ठीक है, 17 पॉइंट का, और आता है तो बाइंग ऊपर की तरफ आ सकती है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करेंगे। यहाँ पे लगा लिया है, यहाँ से देखते हैं टारगेट आता है कि स्टॉप लॉस। ठीक है, चलिए यहाँ से रिजेक्शन मिलना चाहिए इसको। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट जोन है जिसकी वजह से हमने यहाँ पे एंट्री बनाया है। अगर बाइंग आती है यहाँ से, ठीक है, तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। यहाँ पे हमने एंट्री बनाया है सही जगह पे, सेलिंग में चला जाता है तो कोई बात नहीं है, अभी तो अच्छा ही है। प्रॉफिट में अच्छा सा रिजेक्शन लिया है तो यहाँ से हम कट कर देते हैं। ठीक है, चलिए वेट करेंगे यहाँ पे अच्छे से टारगेट का। अगर आता है तो अच्छा है, हमारा पहला टारगेट होगा हमारा। यहाँ पे कम करते हैं, पहला टारगेट हम लेंगे यहाँ पे, कितना आ रहा है 45 पॉइंट। अगर आ जाता है तो हमारा पॉइंट यहाँ पे 50 का टारगेट लगा लेते हैं। ठीक है, पहला टारगेट ये होगा और हमारा दूसरा टारगेट होगा यहाँ पे, इसको कम करते हैं, ये वाला। ठीक है, अगर आता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, टारगेट हमारा ये लगा हुआ है, सिस्टम पे लगा दिया है, यहाँ पे 50 पॉइंट और यहाँ पे 25 पॉइंट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे सेलिंग आता है या फिर बाइंग आता है। यहाँ पे अभी 1000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें।
अरे यहाँ से सेलिंग आ गई तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। हमारा एक अच्छा सा जोन है ये, यहाँ से सपोर्ट लिया है तो एक अच्छी सी बाइंग दिखा दो यहाँ पे, ठीक है। बाइंग आनी चाहिए, बहुत ही तेज़ी से आनी चाहिए यहाँ पे बाइंग, क्योंकि नीचे कहीं स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। नीचे स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ऊपर ही स्टॉप लॉस है, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आ रही है। अगर यहाँ से बाइंग आ जाती है तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए देखते क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए बाइंग दिखा दो यहाँ से, ठीक है। बाइंग दिखा दो हमको, एक तेजी वाला बाइंग दिखा दो यहाँ से। लग रहा था कि एक अच्छा सा प्राइस एक्शन बना है तो हमारा टारगेट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर से ये स्ट्रगल कर रही है, तो ये बड़ा टारगेट आई डोंट थिंक कि मिलेगा। बड़ा है टारगेट 1:3 का अराउंड, ठीक है। चलिए बाइंग दिखा दो। अगर ये सेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बाइंग आनी चाहिए, यहाँ से बाइंग आनी चाहिए। यहाँ से अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो यहाँ से इसका ब्रेकआउट कर देगा ना, तो हमारा ये भी हिट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे लगा के रखा है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है, अगर ये माइनस में दिखाया हमें तो फिर हम इसको कट करके एसएल लगा लेंगे, ठीक है। तो एसएल और टारगेट सिस्टम पे ही लगा के रखेंगे ताकि हिट हो और हमारा काम बन जाए। तो यहाँ पे अच्छी सी बाइंग हमको चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, हमने एंट्री तो सही जगह पे लेने का कोशिश किया है। अगर आती है तो यहीं से बाइंग आएगी, अदरवाइज नहीं आना है तो सेलिंग में ये कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मार्केट यहाँ से डबल टॉप बन गया, फिर मार्केट नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का कुछ बनाएगा। यहाँ से गई यहाँ पे मार्केट, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे बनो, फिर यहाँ गई, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है, ठीक है। तो डबल टॉप बना के सब सोच रहे सेलिंग करेंगे। हमने किया है यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग है, ओके। यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग है, अगर यहाँ से बाइंग आती है तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। मार्केट अगर यहाँ से एम पैटर्न बनाना है तो मार्केट नीचे आ जाएगी और हमें लॉस हो जाएगा, और प्रॉफिट आ जाएगा तो अच्छा बात है। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें, हमारा प्रॉफिट होता है या फिर लॉस, यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे इसका, ठीक है। चलिए बाइंग दिखा दो, यहाँ से बाइंग दिखा दो। अभी तो ठीक है, प्राइस तो ठीक ही चल रहा है हमारे अकॉर्डिंग, हमारे एंट्री के हिसाब से तो प्राइस ठीक चल रहा है। अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन बाइंग वाला बन जाता है तो हमारा काम बन सकता है, ठीक है। तो देखते हैं। अभी ये यहाँ पे इतनी अच्छी बाइंग आई है, कभी भी सेलिंग आ सकती है, आई नो, बट स्टिल मैं बाइंग का ही सोच रहा हूँ कि मार्केट में बाइंग आनी चाहिए। अगर आती है तो अच्छा होगा, क्योंकि अभी बजट है सामने, तो उस दिन तो मार्केट में मूव उतना नहीं आ सकता, ठीक है। क्योंकि मार्केट में बाइंग आ जाएगी, और उस दिन वेट करेंगे लोग कि हाँ बजट के दिन बहुत अच्छा मूव आएगी। बस वही 1-2 स्पाइक दिखाएगा आपको, ठीक है। बड़े बड़ी स्पाइक दिखाएगी 2-3 बार बस, और कुछ नहीं होने वाला उस दिन, ठीक है। चलिए बाइंग दिखा दो यहाँ पे। मैं एक्सपेक्टेशन हमारा यहाँ पे बड़ा हो गया, लग रहा है 68 पॉइंट इज़ वेरी बिग, ओके। तो ये मिलना मुश्किल है, तो हमको टारगेट थोड़ा कम करना पड़ेगा। मेरे को लग रहा था कि मार्केट में एक अच्छा सा मूवमेंट आएगा, ठीक है, लेकिन वो आ नहीं रहा है। कोई नहीं, वेट किया जाएगा, यहाँ पे वेट किया जाएगा, यहाँ पे टारगेट लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए टारगेट छोटा ही कर दिया हमने, 1:3 का कर दिया, और यहाँ पे इसके हाई पे ये लगा लेता हूँ, ठीक है। चलिए ये देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे लॉस होता है या फिर प्रॉफिट। अगर ये अचीव हो जाता है तो हम डे को क्लोज कर देंगे और मार्केट से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ साइडवेज हो जाती है तो कुछ किया नहीं जा सकता, और सेलिंग में कन्वर्ट होना है तो हमें तो कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा सा जोन है, अगर आता है यहाँ से ही बाइंग आनी चाहिए। अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते। चलिए वेट किया जाएगा इस पर। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि दिखेगा कैंडल किस तरह से फॉर्मेशन कर रहा है कैंडल का, वो दिखेगा तो अच्छा लगता है ना थोड़ा। चलिए मार्केट में एक काम करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सही है, सही जोन पे अगर आ गई ना यहाँ तक मार्केट, लेकिन मार्केट में प्राइस मूवमेंट नहीं कर रही है। अगर प्रीमियम का मूवमेंट ना होना, हमारा प्रॉफिट ठीक से होता नहीं है। प्रीमियम में मूव हमारा दिखना चाहिए, प्रीमियम में मूव नहीं दिखती है ना तो हमारा काम बनता ही नहीं है, ठीक है। चलिए बाइंग दिखा दो। एक काम करता हूँ यहाँ पे, ये क्या है, 2 पॉइंट
चलिए 2 पॉइंट में अपना ये लगा लेते हैं। ओके, अगर आता है तो यहाँ से 25 पॉइंट निकल जाएगा और 25 पॉइंट यहाँ पे निकालें। मेजर क्वांटिटी हमको यहाँ निकालना चाहिए आई गेस। ठीक है, मेजर क्वांटिटी पहले निकालनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, मेजर क्वांटिटी हम बुक कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और पार्ट बुकिंग यहाँ पे। ठीक है, पार्ट बुकिंग यहाँ पे मेजर क्वांटिटी बुक हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर आता है तो अच्छा है, अदरवाइज नहीं आएगा तो कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, कितना पे है यहाँ पे 1:2 है ना? हाँ 1:2 है। अगर आता है तो ठीक है, फिर हम लोग ट्रेल हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए वेट करते हैं हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होता है या फिर लॉस, रिजेक्शन मिल रहा है ऊपर से। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग डरेंगे नहीं। मार्केट में थोड़ी थोड़ी रिजेक्शन मिलती है, जिससे घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते क्या होता है। प्रॉफिट तो दिखाया था अच्छा खासा, हिट हो जाता तो काम बन जाता, लेकिन इतनी इजीली आपको प्रॉफिट नहीं देगा मार्केट। मार्केट इतनी सिंपल नहीं है कि यहाँ मार्केट में आपने एंट्री किया और प्रॉफिट पे प्रॉफिट हुए जा रहा है, ऐसा नहीं होता। मार्केट में आपको छोटी मोटी रिजेक्शन दिखती है, लॉस पे भी हो सकता है, ये बुक करना पड़े, कुछ भी हो सकता है। तो मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, मार्केट में अगर प्रिडिक्शन होता तो सारे पैसे हम यहाँ नहीं लगा देते, लेकिन अकॉर्डिंग टू पास्ट एक्सपीरियंस वी ट्रेड। हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू जो भी हम लोग का पास्ट एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड बनाते हैं, ट्रेड में इंटर करते हैं और प्रॉफिट को बुक करते हैं। अपना पता रहता है कि कितना स्टॉप लॉस, कितना टारगेट अचीव हो सकता है। ठीक है, उसके बेस पे हम लोग अपना ट्रेड लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। हमको यहाँ पे मार्केट स्ट्रगल कर रही है, अगर यहाँ से बाइंग नहीं आएगी तो हमारा काम तो बनेगा नहीं, और सेलिंग में कन्वर्ट हो जाती है तो बस कोई नहीं, लॉस में बुक कर लिया जाएगा। चलिए वेट किया जाएगा प्रॉपर यहाँ पे। ठीक है, बाइंग दिखा दो, यहाँ पे तेजी सा बाइंग दिखा दो। अगर आ जाती है बाइंग तो हमारा काम बन जाएगा। बाइंग दिखा दो, तेजी वाला बाइंग दिखा दो। ठीक है, बाइंग दिखा दो, फट जा फट जा, बड़ी वाली स्पाइक दिखा दो, हमारा पूरे ही टारगेट हिट हो जाएगी। निफ्टी 50 बाइंग दिखा दो, तेजी वाला बाइंग, तेजी वाला है। कैंडल ऊपर क्लोज कर दो, 40 सेकंड है, कैंडल ऊपर क्लोज कर दो। ठीक है, पूरी पूरी जोड़ लगा दो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना सिंपल नहीं होता आपको लगता है कि मार्केट में बाइंग आ जाएगी, लेकिन इतना सिंपल नहीं है कि मार्केट में कंटिन्यू बाइंग आएगी। आपको परेशान करेगी थोड़ी मार्केट, फिर मार्केट नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, ये चलेगा। मार्केट में ऐसे ही चलता है। ठीक है, आप सोचेंगे ये 1100 का प्रॉफिट है, आप बोलिएगा कि आप बुक लेना चाहिए, बुक कर लेना चाहिए। हाँ, खराब नहीं है प्रॉफिट, लेकिन मेरे को पता है कि यहाँ से अगर मैं छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक करूँगा ना तो मेरा साइकोलॉजी ख़राब होगा। ठीक है, साइकोलॉजी ख़राब होगा तो हम प्रॉफिटेबल कैसे रह सकते हैं लॉन्ग रन में। ठीक है, तो ये होता है, अगर यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लूँ, मैं छोटे छोटे प्रॉफिट पे काम करूँ तो मैं कैसे प्रॉफिटेबल रहूँगा। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहूँगा मैं। ठीक है, बाइंग का प्रॉपर वेट किया जाएगा, अगर आता है तो ठीक है, नहीं भी आता है लॉस तो है हमारा। यहाँ लॉस का लिमिट लगा हुआ है ना, कि यहाँ पे लॉस होगा तो हम अपना लॉस को बुक कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों के लिए ही रेडी रहना है हमें। ठीक है, कोई हड़बड़ नहीं करना है कि हाँ यहाँ निकल जाएंगे वहाँ निकल जाएंगे। एक बार डिसाइडेड एसएल कर लिया, डिसाइडेड और टारगेट एसएल पे ही आपको निकलना होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे हमारा टारगेट मिलता है या फिर लॉस होता है। ठीक है, तो अगर बाइंग आएगी तो हमारा प्रॉफिट होगा, अगर सेलिंग आएगी तो हमारा लॉस होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है हमारा। अभी ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे 2500-2700 का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, तो इट्स गुड प्रॉफिट आई नो, बट स्टिल आई विल वेट फॉर माई टारगेट। ठीक है, तो टारगेट एक बार हिट हो जाए ना तो आपको लगेगा कि मार्केट में ना आपका टारगेट एक बार हिट हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, कि मेरे बड़े बड़े टारगेट हिट होते हैं। ठीक है, तो आप लॉन्ग रन में आप सोचेंगे कि मेरा और भी प्रॉफिट मैं बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक प्रॉफिट यहाँ पे हिट होगा, देखिए देख सकते हैं यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा तो कोई नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कम करूँगा इसको। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट में स्पाइक आएगी तो हमारा प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट होता है या लॉस, देखते हैं। यहाँ पे तो लग रहा है कि मार्केट में स्पाइक आ सकती है, लेकिन यहाँ से सेलिंग आ गई ना तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। चलिए एक हिट हो गया और ये वाला भी हिट हो जाता तो हमारा काम बन जाता। चलिए यहीं पे हम प्रॉफिट को ये बुक कर लेंगे। ठीक है, चलिए प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, हमारा प्रॉफिट का टारगेट आ गया। ठीक है, तो अच्छा है, हमारा अभी 3940 का प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है,
तो मैंने वहाँ कट कर दिया क्योंकि मेरे को लग रहा था कि यहाँ से रिजेक्शन, बड़ी कैंडल बनाया ना तो उसमें थोड़ा सा डर लगता है आपको कि अब रिजेक्शन ले लेगा तो हमारा काम नहीं बनेगा, जिस वजह से हमने प्रॉफिट को बुक कर लिया। ठीक है, तो 3,940 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो चुका है। तो अब हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, ज़्यादा ट्रेड करने से ओवर ट्रेड हो जाएगा। आई नो, देखिए ये टारगेट हिट होता है, लेकिन क्यों मैं वेट करूँ, जब मेरा टारगेट मिल गया तो इजीली मैंने उसको बुक कर लिया। ठीक है, चलिए, अगर तो तेजी में आता ना स्पाइक, देख सकते हैं यहाँ पे ना मार्केट ना, देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट नहीं कर रही है। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी कैंडल बना रहा है और यहाँ पे कैंडल का मूवमेंट ही नहीं है, जिस वजह से मैंने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया। अगर ये वाला कैंडल के साथ ये मैप करता तो मैं कट नहीं करता। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि मैं अपना लगा दिया तो वहीं कट करूंगा, लेकिन मेरे को अगर स्पॉट के साथ वो मैच ना करे ना, देख सकते हैं यहाँ पे बाइंग कैंडल बना रहा है या सेलिंग कैंडल बना रहा है, इसकी वजह से मैंने उसको कट किया और उसको बुक किया। ठीक है, तो देखिए बहुत सारा चीज़ आपको समझना पड़ेगा। आप ऐसे सोचेंगे कि हाँ हम बोलते कुछ और हैं करते कुछ और है। मार्केट में अगर आपका प्राइस एक्शन ठीक से काम ना करे तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक कर लेता, लेकिन ये मूवमेंट मेरे को लग रहा था कि मार्केट में नीचे कहीं स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मार्केट में नीचे कोई भी स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आपको दिखाता हूँ, फिर डे को क्लोज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे और कोई ट्रेड नहीं करने वाला मैं। देखिए मार्केट में ना कल का दिन अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे कल का दिन आपको एक दिन पहले ही देखना है, उसके पहले के दिन को छोड़ लीजिए, क्योंकि मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। यहाँ से मार्केट चली, ठीक है, यहाँ पे ये एसएल को देखिए कैसे समझाता हूँ मैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, मार्केट में एसएल को क्रिएट किया। ठीक है, पहले एसएल क्रिएट किया, सबको इन्वाइट किया, सब सेलिंग किए। ठीक है, मान एक सेलिंग कैंडल को देख के सब सेलिंग किए, फिर बाइंग आई, करेक्ट, बाइंग आई। अब इस बाइंग को देख के लोग बाइंग किए, करेक्ट, सब बाइंग किए हैं, अब भी बाइंग करेंगे। उसने उसको ऐसे बाइंग को, बायर को निकाल दिया, बायर को हट कर दिया। फिर मार्केट में बाइंग आई। ठीक है, फिर बाइंग आई यहाँ से, जब यहाँ पे लोग डरेंगे बाइंग करने से, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट किया था क्योंकि यहाँ से सेलिंग आने का चांसेस था। अब क्यों सेलिंग आने का चांसेस था? इफ यू गो टू प्रीवियस डे, देखिए ये वाला 28 दिन का था, यहाँ देखिए सेलिंग आई थी, इसी जोन से सेलिंग आई थी, तो लोग सेलिंग करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से कोई बाइंग नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, तो सेलिंग किया, तो जिसकी वजह से उसका एसएल गया। ठीक है, फिर मार्केट में यहाँ पे देखा कि चलो अब बाइंग आ रही है तो बाइंग करते हैं, तो उनका एसएल हंट किया। ठीक है, उनको भी निकाल दिया। तो यहाँ पे कोई बायर था ही नहीं, यहाँ पे कोई बायर था ही नहीं, यहाँ पे बायर होंगे उनको भी निकाल दिया, फिर यहाँ पे बाइंग किया, फिर उनको निकाल दिया। तब कोई बायर ही नहीं बैठे तो मार्केट कहाँ जाएगी? मार्केट एसएल को ही हंट करती है। यहाँ पे मार्केट ने पहले एसएल को क्रिएट किया। यहाँ पे कैसे किया आप देखेंगे, मार्केट ने पहला कैंडल बनाया, फिर देखिए मार्केट नीचे जाने की कोशिश। ये जो पहला कैंडल है ना, आज कितनी तारीख है, एक सेकेंड, तो अगर आप देखेंगे आज आप देखेंगे, हाँ ये वाला अगर देखिएगा, यहाँ पे मार्केट ने बनाया और इसको यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन दे दिया था। ठीक है, ब्रेकडाउन दे दिया था। तो इसको देख के, इस कैंडल को देख के, फिर इस दो कैंडल को देख के लोग सेलिंग करेंगे, फिर मार्केट ऊपर निकल गई क्योंकि नीचे कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल है ही नहीं, तो मार्केट ऊपर निकली। लेकिन प्रीमियम में कोई मूवमेंट ना था, जिसकी वजह से हमने एंट्री नहीं बनाया। ठीक है, फिर मैं वेट कर रहा था, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया, मैं एसएल गया, फिर से मैंने एंट्री बनाया, फिर इस बाइंग को मैंने कैप्चर किया, यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। यहाँ तक रुक सकता था लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉस था। ठीक है, तो मैंने उसको प्लस में मेरे को क्लोज करना था, जिस वजह से मैंने बुक किया। फिर मार्केट यहाँ आई, मार्केट में मेरे को यहीं पे बाइंग करना था क्योंकि यहाँ पे एक बायर का जोन है, दिस इज बायर जोन। ठीक है, जिस वजह से हमने बाइंग की और अपना प्रॉफिट लेके बाहर निकल गए। अब मार्केट कहीं भी जाए, हमको कोई लेना देना नहीं है हमें उससे। ठीक है, हमारा यहाँ पर भी टारगेट आ जाता, लेकिन हमको कोई बात नहीं है, हमारा टारगेट मिल गया। अब मार्केट से हम बाहर हो जाते हैं। देखिए मैंने आज के दिन कितने ट्रेड किए, 3 ट्रेड किए। ठीक है, पहला हमने लॉस लिया, लॉस छोटे छोटे लेना है। देखिए हमने कितना लॉस लिया, 1300 का, लेकिन जब हमने प्रॉफिट किया तो देखिए कितना किया, 2400 का किया, करेक्ट, राइट। एंड देन फिर अगर हमने यहाँ 14,000 का इन्वेस्टमेंट में हमने 2,800 का प्रॉफिट किया, तो इज़ वेरी गुड रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, कितना किया था, आप सारे कुछ देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 14,000 पे आपको 2,800 का प्रॉफिट हो रहा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अभी ऑलमोस्ट ये 4,000 का प्रॉफिट है, तो और रिस्क नहीं लेना है हमें। ठीक है, तो आपको ये दिखेगा, मल्टीपल सेलिंग दिखेगा क्योंकि हमने पार्ट बुकिंग की है। ठीक है, तो पार्ट बुकिंग किया है, ये ब्रोकरेज हमारा कुछ रहा 200 रुपया, 200-300 रुपया जो लगेगा, और ऊपर सारा मेरा पॉकेट में। ठीक है, चलिए डे को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।